सिद्धार्थ कुशवाहा जी, प्रभु सिंह जी, सुरेंद्र चौधरी जी, आनंद आयरवार जी, ब्रिज बिहारी पटेल जी, सभी यहाँ मंच पर किन किन का मैं नाम लूं? सभी मंच पर मेरे साथीगण, आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, सन 85 में 35 साल पहले जब ये नौजवान जहां खड़े हैं इनका बहुतों का जन्म भी नहीं हुआ था, मैं विट्ठल भाई पटेल की चुनावी सभा में आया था। उस समय तो मैं जवान था, ये मत सोचिएगा अब जवान नहीं हूं, आज भी जवान हूं और आज यहां आकर मुझे वही जवानी याद आती है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि 35 साल बाद मैं जैसी नगर आ रहा हूं। आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, चुप कराइए, आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने यहां आके कांग्रेस का मान सम्मान बढ़ाया, आपने मुझे हिम्मत दी, आपने मुझे बल और शक्ति दी, आपने मुझे मेरा खून बढ़ाया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब यहाँ आए हैं क्योंकि आप कांग्रेस की संस्कृति में विश्वास रखते हैं। कांग्रेस की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, सब समाज को जोड़ के रखते हैं, हर धर्म को जोड़ के रखते हैं। यही कांग्रेस की संस्कृति और यही भारत की संस्कृति है। और यही है कि भारत की विभिन्न जातियां, विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न रस्म, विभिन्न त्योहार एक झंडे के नीचे खड़ा है। यही भारत की संस्कृति है और यही कांग्रेस की संस्कृति है। आजादी के बाद कितनी बड़ी चुनौती थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने। कितनी बड़ी चुनौती थी कि एक ऐसा देश जो पूरे विश्व में नहीं है, कौन सा ऐसा देश है जहां इतनी जातियां हों, इतनी भाषाएं हों, इतनी धर्म हो। आज यहां से दक्षिण जाते हैं, हमारी धोती भी बदल जाती है, लुंगी बन जाती है। सही बात है ना? हमारे माता और बहनों के साड़ी पहनने का तरीका बदल जाता है, हमारे पूजा पाठ भी थोड़ी अलग हो जाती है। सब धार्मिक हैं पर सबका अपना अपना रवैया होता है। तो आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने यह चुनौती थी कि कैसे अपने देश को एक रखें। बाबा साहब अंबेडकर ने हमें संविधान दिया। बाबा साहब अंबेडकर ने प्रावधान रखा कि अगर कोई विधायक या सांसद नहीं रहे तो उपचुनाव होगा। बाबा साहब अंबेडकर ने कभी नहीं सोचा था कि अपने देश में ऐसे सौदे की राजनीति हो जाएगी जहां हमें उपचुनाव करना पड़ेगा, यहां बिकाऊ राजनीति हो जाएगी, बोली बोलने की राजनीति हो जाएगी। बाबा साहब अंबेडकर ने इसका कोई प्रावधान नहीं कि उन्होंने सोचा था कि अपने देश में भविष्य में ऐसी राजनीति, एक स्वच्छ और नैतिक राजनीति होगी। उन्होंने ये कभी सोचा नहीं था। और यही आज तस्वीर आप सबके सामने है। किस प्रकार की राजनीति और हमारा कहां जा रहा है संविधान, हमारा कहां जा रहा है प्रजातंत्र। ये प्रजातंत्र तो हमारे नौजवान और आगे आने वाली पीढ़ियों का है। हमारा कर्तव्य है कि हम इस प्रजातंत्र को मजबूत रखें। हम संविधान की नींव ना हिलाएं, पर अगर बिकने लग जाएंगे तो अब अगली दफे सरपंच के चुनाव की भी जरूरत नहीं है। गांव में बोली बोल लेना और सरपंच बन जाएगा। ये हालात होने वाले हैं। मैं तो कहता हूं, बुजुर्गों से कहता हूं, अपने माताओं से कहता हूं, आपको इस संविधान की रक्षा करनी है। आपको इन नौजवानों को, आगे आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करनी है, क्योंकि ये बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमें संविधान दिया था, हमारे भारत का, जिस पर हमें गर्व है। पूरे विश्व में जाओ, भारत के संविधान का जिक्र होता है। और आज क्या पहचान बनी, पूरे देश भर में जाओ, कहते हैं मध्य प्रदेश तो बिकाऊ प्रदेश है,
सागर सुर्खी की बात करो, कहेंगे सागर सुर्खी तो बिकाऊ जगह है, बकाऊ क्षेत्र है। कितना कलंकित किया, कितना कलंकित किया हमारे प्रदेश को, हमारे सागर और सुर्खी को कितना कलंकित किया। और सरकार बनानी थी, शिवराज जी को इतनी तड़प थी, 15 साल मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का रहा। मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई, हमने वोट्स से सरकार बनाई, इन्होंने नोट्स से सरकार बनाई। और आप गवाह हैं, आप गवाह हैं। छोटा सौदा तो छिप जाता है, पर बड़ा सौदा छिपता नहीं है। ये कितना बड़ा सौदा किया, ये आज तस्वीर आप सबके सामने है। 15 साल के बाद कांग्रेस की सरकार 15 महीने के लिए बनी। कैसा प्रदेश हमें सौंपा, जब मैंने शपथ ली कैसा प्रदेश मैंने उन्होंने सौंपा। ऐसा प्रदेश जहां आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, महिला पर अत्याचार पर नंबर 1, ऐसा प्रदेश मुझको सौंपा। कौन सी चुनौती नहीं थी हमारे सामने। हमारे कृषि क्षेत्र की चुनौती, हमारे किसान जिसका जन्म कर्जे में होता है, जिसकी मृत्यु कर्जे में होती है, हम कृषि क्षेत्र में कैसे क्रांति लाएं। हमने शुरुआत करी, हमने शुरुआत करी, कर्जा माफ की। आप जिनका कर्जा माफ हुआ है गवाह हैं, अपने प्रदेश के लगभग 27 लाख किसान गवाह हैं कि हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। दूसरी किस्त चालू थी, तीसरी किस्त हम जून से शुरू करने वाले थे, जहां हर किसान का कर्जा माफ हुआ। और शिवराज सिंह जी कहते हैं किसानों का कर्जा नहीं माफ हुआ। हाँ शिवराज जी, हमने आप जैसे किसानों का कर्जा माफ नहीं किया और आगे भी नहीं करेंगे। हम उनका किसान का कर्जा माफ करेंगे जो गरीब किसान है, जो इनकम टैक्स देने वाले, जो बड़े बड़े पद पर रहने वाले किसान हैं, उनका कर्जा हम माफ नहीं करते। ये शिवराज सिंह जी समझ लें। मैं तो कहता हूं शिवराज सिंह, आप यहां आते हैं, इतनी सारी बातें करते हैं, चलिए खड़े हो जाइए मंच पर मेरे साथ। ये जनता तय करेगी, ये जनता तय करेगी कैसे आपने हमारे किसानों को, कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं, कभी कहते हैं मैं मामा हूं। ये शिवराज सिंह लेट जाते हैं मंच पर, ये तो इतनी एक्टिंग कर लेते हैं, बंबई जाए शाहरुख खान और सलमान को भी शर्मा देंगे ये, और कम से कम मध्य प्रदेश का नाम तो रोशन करेंगे एक्टिंग में। ये एक्टिंग करने के एक्टिंग आके कर लेते हैं, कुछ शर्म आनी चाहिए। 15 साल आपने झूठ बोला, जगह जगह जाके घोषणाएं करी, 15,000 घोषणाएं शिवराज सिंह ने कर डाली थी, पर अभी वहीं पहुंच जाते हैं, फिर से घोषणा कर देते हैं। तो ये सब तस्वीर आपके सामने, कौन सी चुनौती मेरे सामने नहीं थी। हमारे नौजवानों की भविष्य की। आज का नौजवान, और बुंदेल सिंह जी, आपकी दुनिया कुछ और थी, हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी। आज ये नौजवानों की दुनिया कुछ और है। आज का नौजवान में एक तरफ है, आज का नौजवान जो भटक रहा है, यही नौजवान जो यहां खड़े हैं, आप नारे लगा रहे हैं, आप ही मध्य प्रदेश के भविष्य हैं, आप ही मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे। पर अगर आपका भविष्य अंधेरे में रहा, कैसा मध्य प्रदेश बनेगा भविष्य में। ये नौजवान में जो तरफ है, कोई ठेके की तरफ नहीं है, कोई कमीशन की तरफ नहीं है, ये तो व्यवसाय का मौका चाहते हैं, ये अपने हाथों को काम चाहते हैं। और शिवराज जी, आपने तो 15 साल में जितने उद्योग मध्य प्रदेश में लगे नहीं, उससे ज्यादा उद्योग तो बंद हो गए। मध्य प्रदेश पर किसी को विश्वास नहीं। मैंने प्रयास किया कि एक नई पहचान बने, मध्य प्रदेश में निवेश आए, मध्य प्रदेश में निवेश आए, आर्थिक गतिविधि बने, उद्योग आएंगे, आर्थिक गतिविधि बनेगी। कोई गाड़ी चला लेगा, कोई मरम्मत का काम कर लेगा, कोई होटल खोल लेगा, आर्थिक गतिविधि बनेगी। शिवराज जी ने तो मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से बनाई थी। मैंने माफिया के खिलाफ युद्ध चालू किया, मैंने मिलावट के खिलाफ युद्ध चालू किया, शुद्ध का युद्ध चालू किया।
कौन सी गलती मैंने करी थी? मैं तो पूछना चाहता हूं आप सबसे, कौन सी गलती करी थी जब मैंने कहा मैं गौशाला बनाऊंगा? कितने सारे गौशाला जो पूरे देश भर में नहीं बने, मध्य प्रदेश में 15 महीने में बने। 15 महीने की सरकार थी, 2-2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में, 1 महीना गया सौदेबाजी में। मेरे पास तो 11.5 महीने थे और 11.5 महीनों में मैंने प्रयास किया कि हमारा नौजवान का भविष्य सुरक्षित रहे, हमारा नौजवान को कोई मौका मिले। मेरा प्रयास था कि मध्य प्रदेश में एक विश्वास का माहौल बने, तभी तो निवेश आएगा। कोई मध्य प्रदेश में निवेश नहीं लगाएगा अगर उसको मध्य प्रदेश पर विश्वास ना हो। यह मेरा प्रयास था। कौन सी गलती मैंने करी थी कि पेंशन बढ़ाया, 100 रुपए का बिजली? कौन सा पाप मैंने किया था? मैंने कौन सा पाप किया था जब मैंने पेंशन बढ़ाई? मैंने कौन सा पाप किया था जब मैंने 27% अपने पिछड़ी जाति के आरक्षण का निर्णय लिया? कौन सा पाप मैंने किया था? ये आप सबके सामने है और मैं तो आपसे कहता हूं, इनके 15 साल देख लेना। स्कूल में शिक्षक नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के पास दवाई नहीं, टंकी की का पाइप नहीं, खंबे में तार नहीं, तार में बिजली नहीं। ये तस्वीर है। किसान बिना काम के, किसान बिना दाम के, नौजवान बिना काम के। जनता पूछ रही है शिवराज तुम किस काम के? जनता आज ये पूछ रही है शिवराज आप किस काम के? तो मैं तो आपसे इतना कहने आया हूं, ये उपचुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। मध्य प्रदेश का भविष्य आपके हाथ में है। हमारे पारुल साहू जी तो हमारा चिन्ह है, इस चुनाव की चिन्ह है। ये समाज सेवक रही है, इनके परिवार से मेरे बहुत पुराने संबंध हैं, संतोष साहू जी से। पारुल साहू जी राजनीति व्यक्ति नहीं है, ये समाज सेविका है और मुझे पूरा विश्वास है ये तो आपकी सेवा करेंगी। और मैं इनसे कहना चाहता हूं मेरा कुर्ता भी खींच लेना अगर तेरी मदद ना होए। और ये सब देखते हुए आप देख रहे हैं पिछले 15-20 दिन में मंडी के कितने कानून पास कर डाले। किस मंडी का निजीकरण, समर्थन मूल्य गायब। क्या होगा हमारे किसान के बेटों को? अगर हमारे किसान के पास क्रय शक्ति नहीं है, खरीदने की ताकत नहीं है, हमारे किराने की दुकान गांव में नहीं चलती। ये जैसी नगर का बाजार चलता है जब किसान के पास खरीदने की ताकत होती है, क्रय शक्ति होती है, हमारा नौजवान की अच्छी पढ़ाई होती है, जब उसके परिवार के पास कुछ पैसा हो, कुछ ताकत हो, आर्थिक मजबूती हो, वो अच्छी कमीज पहन सकता है। अगर उसके परिवार के पास, उस किसान के पास कोई ताकत हुई, पर मुआवजा नहीं, सोयाबीन की फसल चौपट हो गई, मुआवजा किसको मिला? और ये चिल्लाएंगे हमने 10,000 करोड़ रुपया दे दिया, हमने 15,000 करोड़ रुपया हो गया। ये सब आप किसको मूर्ख बना रहे हैं? शिवराज जी, वो समय गया जब जनता समझती नहीं थी। सही बात है ना? आज का नौजवान समझता है, आपकी एक्टिंग समझता है, आपकी कलाकारी समझता है, सौदेबाजी समझता है, ये सब समझता है। और आज का नौजवान, और कितने दिन बचे? 1 तारीख को ये तंबू नहीं रहेगा, ये बैनर नहीं रहेंगे, ये पोस्टर नहीं रहेंगे। 1 तारीख के बाद ये झंडे नहीं रहेंगे। 1 तारीख के बाद भविष्य आपके हाथ में है। गोविंद सिंह की बात हो रही थी, मैं तो कह देना चाहता हूं गोविंद सिंह जी, ये दबाव की राजनीति 1 तारीख तक कर लीजिए। 3 तारीख के बाद ये जनता आपको दबाव दिखाएगी, ये जनता आपको दबाव दिखाएगी। और ये आपने बहुत शोषण कर लिया,
ये जनता पर आप दबाव डालना चाहते हैं। 18 दिन बचे हैं। गोविंद राजपूत जी, याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये तो आपका हिसाब लेंगे, जनता आपका हिसाब लेगी, कमलनाथ भी आपका हिसाब लेंगे कि जो। जय कमलनाथ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऐसा फैसला करेंगे कि हम सुर्खी का भविष्य सुरक्षित रखें, सागर का भविष्य सुरक्षित रखें। मैं जानता हूं सागर में कितने विकास की जरूरत है। आप छिंदवाड़ा से ज़्यादा दूर नहीं है। आप में से लोग भी बहुत सारे गए हैं छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा और सागर में अंतर लगता है ना, लगता है, क्योंकि सेवा करिए। मैं वैसी सेवा मैं और पारुल मिलके आपकी करेंगे और सागर का, सुर्खी के विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे। अगर आपने अपनी कमर ठान ली, अगर आपने अपनी कमर ठान ली, जो यहाँ आए हैं, जो भी मेरे साथी हैं, मंच पर बैठे हैं, आपने अपनी कमर ठान ली, कोई नहीं रोक सकता। 10 तारीख को जब गिनती होगी, कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। मैं आभार के लिए हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष श्री जगदीश यादव जी को आमंत्रित करता हूं। कृपया आए। भाई हमारे ये श्रेयांश जी जिला से आए हैं, उनका बहुत स्वागत है। हमारे डॉक्टर विपिन ओसवाल जी आए हैं, कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं, वरिष्ठ साथी, उनका बहुत स्वागत है। बड़ौदा सागर से भान सिंह राजपूत, पंडित देवराज दीक्षित जी, राकेश कुर्मी बड़ौदा, सूर्य प्रकाश शुक्ला जी,